फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं अपने टिप्स के वीडियो लेके आ चुकी हूँ। तो मेरी पहली टिप जो है वो इस तरह से तवे में रबर बैंड को लगा कर है। फ्रेंड्स, क्या आपने कभी तवे के ऊपर इस तरह से रबर बैंड को लगा कर देखा है? रबर बैंड को लगाने से हमारी किस समस्या का समाधान होगा, ऐसे ही ज़रूरी और काम के टिप्स मैं शेयर कर रही हूँ। तो पहली मेरी जो टिप है वो तवे को लेकर है। फ्रेंड्स, क्या होता है कि काफ़ी टाइम हम तवे को हैंग करके नहीं रखते हैं, उसे हम स्लैब पर यूं ही दीवार से टिका के रखते हैं। लेकिन ऐसे में क्या होता है कि ये हमेशा गिरने लगती है। जैसे जब तवा गर्म हो या तवा का हम दिन भर में 2 से 3 बार इस्तेमाल करते हैं तो बार बार हमें इसे टांगना उतारने में दिक्कत होता है। लोहे का तवा जो होता है काफ़ी भारी होता है, तो ऐसे में हम इसे ऐसे ही स्लैब पे रखना चाहते हैं तो ये स्लिप कर जाती है। तो आज मैं आपके साथ एक टिप शेयर कर रही हूँ जिसके हेल्प से आपका तवा जो है इसे आप दीवार से लगा के रखेंगे और ये सड़क के गिरेगी भी नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इस तरह से 2-3 रबर बैंड ले लेंगे और रबर बैंड से टिकाते हुए हम तवे को इस तरह से रखेंगे। जो तवे रबर बैंड के कारण एक ग्रिप बन जाएगा जिससे कि तवा स्लिप करके गिरेगा नहीं। तो फ्रेंड्स, ये मैं बीच में करके दिखा रही हूँ। आप इस रबर बैंड को लगा कर इसे किसी कॉर्नर के पास रखें कि कॉर्नर से भी सपोर्ट रहे और नीचे से रबर बैंड का सपोर्ट मिले जिससे कि तवा गिरे नहीं। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही मैं अपने अगली टिप की ओर बढ़ती हूँ। मेरी अगली टिप जो है वो रिकॉर्डिंग से रिलेटेड है। जब मैं किचन में इस तरह से रिकॉर्ड करती हूँ तो स्लैब के ऊपर इस तरह से लाइट का रिफ्लेक्शन आने लगता है जिससे कि कोई भी ऐसी चीज़ जैसे कि सेफ्टी पिन या सुई या सेलो टेप ट्रांसपेरेंट वाला यूज़ करने से वो आसानी से दिखता नहीं है। और रिकॉर्डिंग में तो नहीं आता लेकिन देखने में काफ़ी ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि या तो हम कोई छोटा सा कारपेट इस्तेमाल करते हैं या कोई चादर इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने क्या किया है कि एक कर्टन जो है मेरे पास इस तरह का थोड़ा सा मोटा टाइप का है, इसे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इस तरह से कोई भी चीज़ आप डाल सकते हैं। आप चाहें तो स्लैब के ऊपर कोई मैट डाल सकते हैं, पेपर डाल सकते हैं जिससे कि लाइट रिफ्लेक्ट ना करे और आपकी रिकॉर्डिंग जो है वो काफ़ी अच्छी तरह से हो सके। तो मैंने यहाँ इस कपड़े को डाल दिया है। इसके बाद मैं सेफ्टी पिन डाल के दिखाती हूँ कि सेफ्टी पिन को जब हम इस पर डाल के कोई भी हैक बता रहे हैं तो ये काफ़ी आसानी से नज़र आ रहा है। लेकिन यही अगर हम इस कपड़े को हटा कर करेंगे तो वो उतनी अच्छी तरह से नज़र नहीं आता है। जैसे कुछ हैक मैं बताई हूँ मैग्नेट और सुई से रिलेटेड, तो उसमें क्या होता है कि सुई इस स्लैब के ऊपर रखने से नज़र ही नहीं आता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि स्लैब के ऊपर इस तरह से कोई भी ऐसा कपड़ा या मैट डाल देंगे जिससे कि लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। तो आई होप आपको ये टिप पसंद आया होगा। अगर आप रिकॉर्डिंग करते हो और आप भी लाइट के रिफ्लेक्शन से परेशान हो तो आप इस टिप का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरी अगली टिप जो है वो बर्तन हैंग करने को लेकर है। काफ़ी टाइम हम इस तरह के हैंगर लेके आ जाते हैं या इस तरह के हैंगर ले लेते हैं जिसमें परेशानी ये आती है कि काफ़ी सारे हमारे जो बर्तन होते हैं उसके हैंग करने वाला पार्ट बहुत ही छोटा रहता है जो उसमें नहीं आ पाता है। तो इसे हम किस तरह से हैंग करें, क्योंकि सारे बर्तन को हम अगर स्टैंड करके रखेंगे तो ये वजन से गिर जाता है। तो इसे हैंग करने का एक टिप है, उसके लिए हम रबर बैंड इस्तेमाल करेंगे। और रबर बैंड लेने के बाद हम क्या करेंगे कि सारे बर्तन में जो भी होल है उसमें हम एक लूप टाइप का बना देंगे जिससे कि इसे हम आसानी से हैंग कर सकें। तो मैं सारे ही स्पैचुला और झांझरी जो है उसमें उसके होल्स में इस तरह से रबर डाल के लूप बना दे रही हूँ। तो सारे में मैं इस तरह से लूप बना दे रही हूँ। उसके बाद मैं इसे हैंग करके दिखाती हूँ कि अगर आपके पास किसी भी तरह का यूटेंसिल हैंग करने वाला हो तो उस पर आप अपने बर्तन को काफ़ी आसानी से हैंग कर सकते हैं। तो मैंने सारे बर्तन में इसे लगा लिया है। अब इसे मैं हैंग करके दिखाती हूँ। तो देखिए, इस तरह से हम कितने भी मोटे हैंगर हो उस पर हम हैंग कर सकते हैं। तो मैं इस पर इसे हैंग करके दिखाती हूँ। तो देखिए, इस तरह से आप किसी भी साइज़ के होल वाले बर्तन को काफ़ी आसानी से हैंग कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये टिप पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, इसके साथ ही मैं अपने अगली टिप की ओर बढ़ती हूँ। मेरी अगली टिप जो है वो शैम्पू कंडीशनर जो हम पाउच वाला इस्तेमाल करते हैं उससे रिलेटेड है। काफ़ी टाइम हम क्या करते हैं कि शैम्पू का जो पाउच कट करते हैं तो पूरा शैम्पू हम इस्तेमाल नहीं करते हैं और जो बचा हुआ शैम्पू रहता है उसे हम रख देते हैं। तो वैसे में काफ़ी टाइम क्या होता है कि वो शैम्पू जो है वो पाउच नीचे गिर जाता है जिसके कारण उसमें का शैम्पू वेस्ट हो जाता है। तो हम क्या करें, ऐसा क्या करें कि जिससे हमारा बचा हुआ शैम्पू जो है वो शैम्पू कंडीशनर जो भी हो वो वेस्ट ना हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से 2 क्लॉथ क्लिप लेंगे और क्लॉथ क्लिप को हम इस तरह से पाउच पर लगाएंगे कि वो एक स्टैंड की तरह काम करे। इसके बाद हम इसे बाथरूम का जो भी कबर्ड हो या रैक उस पर इस तरह से रख देंगे। वैसे में क्या होगा कि ये स्टैंड रहेगा और शैम्पू आप जब चाहें तब इस्तेमाल कर सकते हैं, ये वेस्ट नहीं होगा।
तो इस तरह से आप अपने शैम्पू और कंडीशनर को सेफ रख सकते हैं, वेस्ट होने से बचा सकते हैं। तो आई होप आपको ये टिप भी पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे टिप्स पसंद आते हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। फ्रेंड्स, मेरी अगली टिप जो है वो इस तरह से रंगीला कलर के बॉक्स को लेकर है। जिनके भी घरों में बच्चे होते हैं वो इस तरह के कलर का इस्तेमाल करते हैं और जब कलर खत्म हो जाता है तो हम इसकी डिब्बी को फेंक देते हैं। लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको साथ एक टिप शेयर कर रही हूँ जो आपके काफ़ी काम आएगा। तो सबसे पहले मैंने खाली डिब्बी ले ली है। आप चाहें तो इसे पेंट भी कर सकते हैं। मैं बस आइडिया के लिए बता रही हूँ कि आप इसे पेंट करके लगाएंगे तो एक कलर का दिखेगा। ऐसे जो रंगीला कलर का बॉक्स है वो अलग अलग कलर का उतना अच्छा नहीं दिख रहा है। तो मैं बस आइडिया के लिए बता रही हूँ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि डबल साइड टेप लेंगे और छोटे छोटे 2-3 टुकड़े लेकर इसके ढक्कन के ऊपर चिपका देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे कि सेलो टेप का जो चिपकाने वाला पार्ट है उसे निकाल कर इसे हम अपने वॉश बेसिन के पास वॉल में इस तरह से चिपका देंगे। आप इसे वॉश बेसिन के पास चिपकाएं या आप किचन में भी चिपका सकते हैं। मैं आपको आइडिया दे रही हूँ, आप जिस तरह से इसका इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। इसके बाद आपके घर में जितने भी ब्रश हो उसे हम इस तरह से इस पर हैंग कर देंगे। इससे क्या होगा कि ये ब्रश यहाँ वहाँ गुम भी नहीं होगा और आपको आसानी से वॉश बेसिन के पास मिल जाएगा। दूसरी टिप ये है कि आप इसे किचन में भी रख सकते हैं। किचन में भी जहाँ आपका सिंक है वहाँ इसे रख सकते हैं। और जब भी हम कुकर धोते हैं तो अलग अलग साइज़ का कुकर होता है और ये इसका जो रबर होता है वो अक्सर गुम हो जाता है। तो उसे आप आराम से यहाँ हैंग कर सकते हैं या आप इसे की स्टैंड के तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप उसमें अपने की रख सकते हैं। तो इस तरह से आपको अलग अलग इस्तेमाल मैंने बता दिया। अब अगली टिप आती है हमारे धनिया पत्ते की। फ्रेंड्स, जब धनिया पत्ती काफ़ी महंगी होती है तो हम उसके डंठल वगैरह सारा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कभी कभार कुछ ऐसे डिशेस होते हैं जिसमें हम धनिया की सिर्फ पत्ती डालना चाहते हैं और एक एक पत्ती तोड़ने में हमें काफ़ी टाइम लगता है। तो आज मैं आपके साथ एक टिप शेयर कर रही हूँ जिससे आप झांझरे के हेल्प से काफ़ी आसानी से धनिया पत्ती की पत्तियों को सिर्फ अलग कर सकते हैं और डंठल सारे अलग हो जाएंगे। अगर आप चाहें तो डंठल का इस्तेमाल करना चाहें तो उसे स्टोर कर सकते हैं और नहीं इस्तेमाल करना चाहें तो उसे फेंक सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या करेंगे कि पुआ छानने वाला झारा जो होता है उसे हम ले लेंगे, पतला हो या मोटा वाला हो, कोई भी झारा ले सकते हैं। और उसके होल्स में इस तरह से हम धनिया पत्ती के डंठल को डालते जाएंगे और नीचे की तरफ से इसके डंठल को खींचते जाएंगे। इससे क्या होगा कि पत्तियां बहुत आसानी से और बहुत जल्दी निकल आएंगी। तो आप इस तरह से काफ़ी कम टाइम में धनिया पत्तियों को उसके डंठल से आसानी से अलग कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये टिप पसंद आई होगी। इसके साथ ही मैं अपने अगले टिप की ओर बढ़ती हूँ। फ्रेंड्स, मेरी अगली टिप जो है वो इस तरह के शॉपिंग बैग्स को लेकर है। काफ़ी टाइम हम कुछ कपड़े या जीन्स वगैरह हम खरीद के लाते हैं तो उसके साथ हमें इस तरह के कागज़ वाले बैग में मिलता है। तो सामान तो इस्तेमाल कर लेते हैं लेकिन इस तरह का कागज़ वाला जो बैग होता है वो उतना मजबूत नहीं होता है। तो ये बस हमारे घर के किसी कोने में पड़ा रहता है या हम इसे फेंक देते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको इस तरह के कागज़ वाले बैग का भी इस्तेमाल करना बता रही हूँ। तो सबसे पहले हम कागज़ वाला जो बैग है उसे ले लेंगे और उसे एक हाइट के अकॉर्डिंग मोड़ लेंगे। मैं आपको पूरा बता दे रही हूँ, वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। तो आप अपने सामान रखने के हाइट के अकॉर्डिंग इसे मोड़ लेंगे। अब हम इसके किनारे वाले साइड में जितना हमें मोड़ना है उतने दूरी तक कट कर लेंगे जिससे कि इसे फोल्ड करना आसान हो। क्योंकि इसे आप चाहें तो कट करके हटा भी सकते हैं लेकिन फोल्ड करने से क्या होगा कि इस कागज़ के जो बैग है उसकी मजबूती थोड़ी बढ़ जाएगी। तो इसे हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद दोनों साइड के पेपर को हम अंदर की ओर फोल्ड कर देंगे। तो दोनों ही साइड हम जब अंदर की ओर फोल्ड कर देंगे तो आप देखेंगे कि ये काफ़ी अच्छी एक स्टोरेज बैग की तरह बन गई है। इसका हम इस्तेमाल स्टोरेज में ही करेंगे। अगर आप चाहें तो इससे और मजबूत करना चाहते हो तो इसके बॉटम में भी कोई कॉटन का टुकड़ा कट करके डाल सकते हैं जिससे कि इसकी मजबूती साइड के साथ बॉटम में भी काफ़ी अच्छी हो जाए। अब हम इसका इस्तेमाल क्या करेंगे वो मैं बताती हूँ। आप चाहें तो इसमें आप कपड़े भी रख सकते हैं लेकिन मैं इसका इस्तेमाल किचन में करने वाली हूँ। तो किचन में क्या होता है कि जब आलू प्याज वगैरह हम रखते हैं तो उसे अगर हम पेपर कट करके रखते हैं तो वो जल्दी सड़ता नहीं है। तो मैं आज आपको इस बैग का इस्तेमाल आलू और प्याज को रखने में कर रही हूँ। तो इसे हम क्या करेंगे, इसके अंदर आलू इस तरह से रख देंगे। ऐसा रखने से ये दिखेगा भी अच्छा और इसमें हवा भी लगता रहेगा और ये सड़ेगा नहीं।